नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुनगुन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट साइद्र ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड अबाउट स्क्रीनिंग एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर। तो द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आपको आसान से समझाने के लिए आई वुड डिवाइडेड दिस इनटू टू फैक्टर्स, दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सिंपल सी चीज है, मॉडिफाइबल जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जो है हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, सो दैट इज नॉन मॉडिफाइबल। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटिक हिस्ट्री जिसमें आपके जीन्स में हो या किसी के आपके पेरेंट्स को या आपके सिस्टर को, आपके फर्स्ट कजिन्स को हो, देन अगेन यू आर प्रोन टू हैव रिस्क फैक्टर्स। एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में समथिंग व्हिच यू कैन मॉडिफाई, लाइक आई वुड से ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप वेट कंट्रोल रखोगे, वेट को चेक में रखोगे तो अगेन वो रिस्क फैक्टर है, उसको कम रखोगे तो अगेन इट कैन प्रिवेंट योर कैंसर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज वन ऑफ द way to reduce breast cancer. And again, most important is most of the women use OCPs, oral contraceptive pills. So oral contraceptive pills are known to cause breast cancer क्योंकि there's a continuous supply of estrogen, which is again a carcinogen, which is again a factor for breast cancer. And again, menarche or late menopause, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को मेनोपॉज लेट होता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, जितना ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बच्चों को, अगेन दैट इज that reduces the risk of breast cancer. So these were modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो अगेन मैं फिर से कहता हूं, द स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कंट्रोल एनी कैंसर। प्रॉब्ली ब्रेस्ट कैंसर में प्रूवन मेथड है। आई वुड सजेस्ट अगेन वुमेन ओल्डर देन 40 ईयर्स, जिनकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा हो, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ स्क्रीनिंग मैमोग्राफी डन। वेरी सिंपल प्रोसीजर, पेनलेस प्रोसीजर है, पिक्स अप इवन द स्मॉलेस्ट लंप, और हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगर मान लो डायग्नोज हो जाता है तो व्हाट यू शुड डू इज मीट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हम करते हैं कि हम लोग एक मैमोग्राफी करके देखते हैं कि क्या है। मैमोग्राफी में बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट मैमोग्राफिक फाइंडिंग्स हम डिसाइड करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। और मैमोग्राफी दोनों ब्रेस्ट का होता है, बायलैटरल ब्रेस्ट का। मैमोग्राफी के बाद बायोप्सी होता है। बायोप्सी इज जस्ट वो स्मॉल लंप जो आपके ब्रेस्ट में, उसका छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हैं टेस्ट करने के लिए। ये भी पेनलेस प्रोसीजर है, घबराने की कोई बात नहीं है। इट जस्ट टेल्स अस की बायोलॉजी ऑफ द कैंसर क्या है, ये कौन से ग्रेड में है या फिर ये कौन से टाइप का कैंसर है। बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हम स्टेजिंग करते हैं आफ्टर बायोप्सी और आफ्टर मैमोग्राफी, ये कौन से स्टेज में या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग कैसे होता है और उसका डायग्नोसिस क्या होता है। अगले वीडियो में प्रॉब्ली विल टेल यू मोर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेस्ड ऑन स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेज के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। तो अभी जब तक अधिक जानकारी इसके बारे में चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक्स अ लॉट।